100 साल पूरे होने पे हमारी फ़ोटो छपी। हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी से धन्यवाद दिया और उनसे ये कहा कि प्रभु ये सब आपकी ही लीला है, हम उस लायक थे ही नहीं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं पड़ता। और वो चद्दर लेके आया और चद्दर राम नाम के उड़ा के मुझे सम्मानित किया। और 1.5 घंटे यहीं बैठे हुए थे। जिसको लोग बुलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते और नहीं पहुंच पाते, वो हमारे कुटिया में आके चद्दर उड़ा के आशीर्वाद दिया और सम्मानित किया। तो ये मुक्त कराने के लिए नगर निगम, उद्यान विभाग, पुलिस वाले बुलडोजर लेके आए तोड़ने के लिए। और मैंने इन्हीं के भरोसे बैठा था। हमारी दुकान नहीं टूटी, बाकी सभी की टूट गई। तभी से मैंने विश्वास कर लिया कि सही लोग कह रहे हैं सोने में आग नहीं लगती, उसकी लंका जला दिया इन्होंने। लेकिन विभीषण की कुटिया घास फूस की बनी थी, उसको आँच भी नहीं आई। जहाँ हमें कोई नहीं दिखाई दिया, पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ दी। मैं उनके भरोसे खड़ा हो गया और उन्होंने पूरा मेरा हेल्प दिया। राम के भरोसे खड़ा हो गया। महावीर बिन हनुमान राम जासु जस आप बखाना। राम दूत राम भक्त की सुनो कहानी। राम दूत राम भक्त की सुनो कहानी। परम सत्य पावन है बहुत पुरानी। राम दूत राम भक्त की सुनो कहानी। राम दूत राम भक्त की सुनो कहानी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता को लेकर कि कैसे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। जब भी किसी सिद्ध महात्मा से बातचीत कीजिए तो जो पहला उत्तर मिलता है वो यही मिलता है कि राम नाम से, हनुमान जी तो राम नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। हम सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं, हनुमान भक्ति चैनल पर जो भी बातें होती हैं, वो सब राम नाम का विस्तार ही है। मूल तो राम नाम ही है। राम नाम की ऐसी महिमा है कि नारद और शारद माता सरस्वती की कौन कहे। भगवान राम भी स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम भी स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। राम नाम ऐसा है जो सब दिला सकता है। मनुष्य का जो भी प्राप्य है, जो भी चाहिए, जिस अवस्था में जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है मनुष्य को, वो सब प्राप्त हो जाता है राम नाम से। बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचार। प्रभु राम का यश तो ऐसा है कि उसका वर्णन किया जाए, राम नाम का जप किया जाए तो ये चारों पुरुषार्थ हमें प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब प्राप्त हो जाता है। राम नाम जपने का जितना महत्व है उतना ही उसके लेखन का भी है। बल्कि आनंद रामायण में इस बात की चर्चा है कि लेखन का तो 3 गुना ज़्यादा महत्व है। साधकों का ये मत है, ये अनुभव है कि 100 गुना ज़्यादा फल हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम राम नाम का लेखन करते हैं तो। क्योंकि जिस वक्त हम नाम लिख रहे होते हैं उस वक्त हम पूरी तरह से एकाग्र होते हैं। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम मन से, ध्यान से, हमारी आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं। मन, क्रम, वचन और ध्यान, ये चारों का एक तरह से कह सकते हैं कि लेखन के दौरान होता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन, क्रम, वचन, ध्यान जुलावे। तो राम नाम लेखन की बड़ी अद्भुत महिमा है। कई विधियां हैं राम नाम लेखन की, लेकिन आज हम एक अनुभव की पहले बात करते हैं। दरअसल कल की ही बात है, एक पुस्तक की दुकान पे जाना हुआ था जहाँ पे राम नाम लेखन की पुस्तिका ये लेनी थी और वहाँ पे 10 पुस्तिकाएं हमने ली। चूँकि तो वहाँ जो सज्जन बैठे हुए थे उस पुस्तक की दुकान पे, तो उन्होंने पूछा कि आप राम नाम लिखते हैं क्या? तो हमने कहा कि देखिए हमें तो उतना समय नहीं मिलता, हम तो हनुमान जी की बात करते हैं ज़्यादातर और मेरा जो कार्य है
वो अलग प्रकार का है, इसलिए लिखने का समय उतना नहीं मिलता। हाँ, जितना मिलता है उतने में हमारी कोशिश होती है कि राम नाम लिखा जाए। ये मेरे पिताजी लिखते हैं, उनके लिए हम ये ले जा रहे हैं। और साथ ही हमने हनुमान जी की चर्चा की कि हनुमान जी से संबंधित बहुत सारे साक्षात्कार हैं संतों के, आप देखिएगा सुनिएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि हनुमान जी की प्रेरणा से शायद वो राम नाम का गुणगान करने में ही इतने मगन थे कि वो अपनी ही बातें कहे जा रहे थे। बातों के क्रम में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताईं कि राम नाम जब लिखना शुरू किया, पिछले 3 सालों से वो लिख रहे हैं, तब से जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, चमत्कृत कर देने वाली घटनाएं घटित होती है। एक ताज़ा उदाहरण उन्होंने दिया, अभी 10 दिन पहले की बात है। यहाँ गाज़ियाबाद वसुंधरा में, जहाँ नगर निगम की तरफ से बहुत सारी ऐसी हटाया जा रहा था झुग्गी झोपड़ियों से लेकर के, या फिर जो लोग सड़क किनारे कोई व्यवसाय करते हैं, अपना जिन लोगों ने ठिकाना बनाया हुआ है, उन सबको हटाया जा रहा था। और ये जो पुस्तक की दुकान है बिल्कुल सड़क के किनारे ही है और काफ़ी वर्षों से है। तो राम नाम लिख रहे थे वो, अचानक बुलडोज़र आकर खड़ा हो गया और स्थिति ऐसी हो गई कि अब तो पूरी तरह से दुकान को उजाड़ ही दिया जाएगा, जो पुस्तकें धूल धूसरित हो जाएंगी। और उस दुकान में बहुत सारी ऐसी धार्मिक पुस्तकें वहाँ पे रखी रहती हैं। और आजकल के समय में जहाँ पे पठनीयता काफ़ी कम होती जा रही है, लोगों को पाठ्य पुस्तकें, जो इस तरह की पत्र पत्रिकाएँ, धार्मिक पुस्तकें बहुत कम उपलब्ध होती हैं। हम तो गाज़ियाबाद में देखते हैं कि पूरे 20-25-30 किलोमीटर के दायरे में पत्र पत्रिकाओं की दुकान ही नहीं है, बस एक वहीं पे है जहाँ पे इस तरह की पुस्तकें मिल जाती हैं। तो उनका कहना है कि वो बाहर आ गए प्रभु राम पे सब छोड़ के, कि उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, अभी तो पूरी तरह से दुकान धूल धूसरित ही हो जाएगा। लेकिन राम नाम की ऐसी महिमा कि एक अधिकारी वहाँ गाड़ी से उतरे, वो अंदर आए, उन्होंने देखा कुछ पुस्तकों पर उनका ध्यान गया, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, एक जो पत्रिका आती है, उसको ख़रीदा। और उनके हृदय में क्या आया कि उन्होंने बुलडोज़र को आगे बढ़ा दिया और कहा कि नहीं, यहाँ जो है वो वही रहेगा। तो ये प्रभु राम की महिमा ही है कि जहाँ पे इस जाड़े के मौसम में, जहाँ नगर निगम वालों ने सब कुछ उजाड़ दिया था, वहाँ पे ये राम जी का प्रताप है कि ये सुरक्षित रह गया। उन्होंने और अन्य भी कई इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया कि क्या कुछ उनके जीवन में घटित हुआ है, या उन्हीं के मुख से आगे सुनेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आगे उनको कभी आमंत्रित करके विस्तार से हम उनसे बातचीत करें। लेकिन उसके पहले हम ये बता देते हैं कि जो लोग भी राम नाम का लेखन करना चाहते हैं, संक्षेप में हम बता देते हैं कि उसकी विधि क्या होगी। कभी भी शुभ समय से राम नाम का लेखन शुरू किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें, पत्रिकाएँ आती हैं, गीता प्रेस की भी आती हैं, जिसमें इस तरह का ये कोष्टक दिया रहता है, लाल कोष्टक, जैसे इसमें 28,860 राम नाम का लेखन किया जा सकता है। इसमें गणेश जी का वंदना करके और उसके बाद किसी भी शुभ समय से राम नाम तो जब जपें शुभ ही है, लेकिन फिर भी अगर हम मनोरथों की सिद्धि के लिए, चूँकि प्रभु राम सब देने वाले हैं, चारों पुरुषार्थ की पूर्ति करने वाले हैं, तो किसी शुभ समय को देख करके गणेश जी का वंदना करके और उसके बाद राम नाम का लेखन शुरू कर देना चाहिए। साधकों का मत है कि कम से कम 90 दिनों तक लगातार राम नाम का लेखन करना चाहिए। अगर किसी अभिष्ट की प्राप्ति आप चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कोई मनोरथ सिद्धि आपकी हो जाए, तो अगर आप भागम भाग की स्थिति में है, समय नहीं है, तो कम से कम एक नियम तो ज़रूर बना लेना चाहिए कि 1 पृष्ठ हम राम नाम का लेखन अवश्य करेंगे। और साथ ही हमने देखा है कि जो हनुमान जी का यंत्र होता है, जिसमें ज्यामितीय आकृतियाँ इस प्रकार से होती हैं कि किसी भूल की गुंजाइश नहीं होती। आमतौर पे होता है कि हम जब कोई साधना करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो स्वाभाविक है कुछ भूल हो सकती है, लेकिन यंत्र के साथ ये स्थिति ऐसी होती है कि जो ज्यामितीय आकृतियाँ उस पर खींची गई होती हैं और वो देवता का स्वरूप ही होता है, वो स्थापित करके अगर हम राम नाम का जप करना शुरू करें, लेखन करना शुरू करें, तो निश्चित ही मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। एक और जो विधि है जिसकी हम चर्चा कर देते हैं, इसमें भी बहुत सारे साधकों ने बताया है अपना अनुभव कि अगर आप राम नाम जो लिखते हैं, उसके छोटे छोटे जो राम नाम लिखा गया उसको काट काट के कागज़ को और आटे की गोली अगर उसको बना लिया जाए और उसके बाद किसी सरोवर में जाकर और नाभि तक जल में प्रवेश करके और राम रामाय नमः ये कहते हुए कि गोली उस सरोवर में अगर हम अर्पित करते जाएं,
तो इससे भी हमारे जो अभिष्ट है, जो मनोरथ है, वो सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो बड़ी अद्भुत महिमा है प्रभु राम के नाम लेखन की। तो जो बातें हुई जिनसे, उनका नाम कप्तान सिंह है। कप्तान सिंह जी क्या कुछ बता रहे हैं अपने अनुभव राम नाम के लेखन को लेकर, ये हम उन्हीं से सुनते हैं। राम नाम लेखन करते हैं जी। और ये कहीं किसी गुरु से हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। एक हमारे मित्र हैं नीरज सिंह, जो बलिया के रहने वाले हैं, और वो एक पैड ला के दिए अपने कंपनी का। अच्छा। बोलिए इस पर कुछ लिखिए। तो हमने कहा क्या लिखा जाए। हमने कहा चलो राम राम लिखते हैं। फिर राम राम मैंने लिखना चालू किया तो 10-12 पेज लिखा होगा। तो एक हमारे मित्र गुप्ता जी आते हैं, जो बालाजी के बहुत करीब हैं, भक्त हैं। तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये 3 साल पहले की बात है। बोले ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, रेड कलम से, लाल कलम से इसकी पुस्तका आती है, उसको लिखिए। तो वो 6 पुस्तका और 3 कलम ला के दिए, और तभी से मैं चालू हो गया लिखना। अच्छा। और ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हमारे जीवन में, जिसका अनुभव साझा करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। जहाँ हमें कोई नहीं दिखाई दिया, पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ दी, मैं उनके भरोसे खड़ा हो गया और उन्होंने पूरा मेरा हेल्प दिया। राम के भरोसे, राम के भरोसे खड़ा हो गया। हमारे दैनिक जागरण वाले छापते थे, 1 महीने लगातार छापा कि मेवाड़ रोड पे वसुंधरा में अवैध कब्जे हो रहे हैं, खोखा चल रहे हैं। अब प्रशासन के संज्ञान में आया, उन्होंने जो है अपना कार्यक्रम चालू किया मुक्त कराने के लिए। नगर निगम, उद्यान विभाग, पुलिस वाले बुलडोजर लेके आए तोड़ने के लिए, और मैंने इन्हीं के भरोसे बैठा था। हमारी दुकान नहीं टूटी, बाकी सभी की टूट गई। तभी से मैंने विश्वास कर लिया कि सही लोग कह रहे हैं सोने में आग नहीं लगती, उसकी लंका जला दिया इन्होंने। लेकिन विभीषण की कुटिया घास फूस की बनी थी, उसको आँच भी नहीं आई। एक दिन की घटना है, 7:30 बजे रात को, 2 महीने पहले यहीं आके गाड़ी रुकी। उस पे से एक ड्राइवर उतरा, उसके हाथ में गीता प्रेस गोरखपुर का 2 रुपये वाला हनुमान चालीसा था। हमारे एक मित्र हैं नीरज त्यागी, जो कवि हैं, हमारे बगल में बैठे हुए थे। अच्छा। तो वो आए, बोले कि मुझे ये वाली किताब चाहिए, हनुमान चालीसा 2 रुपये वाली, गीता प्रेस गोरखपुर की। तो हमने कहा भैया इतनी बड़ी दुकान हमारी है नहीं, छोटा सी दुकान है, इतना स्टॉक नहीं है, मेरे पास 5 रुपये वाली है, वो चाहिए तो ले जाओ। वो भी 150 पीस करीब होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, स्वामी जी मंगाए हैं, गाड़ी में बैठे हैं। तो जब स्वामी जी का मैंने नाम सुना, वहाँ गाड़ी पे गए हम और नीरज त्यागी जी, चलो दर्शन करके आते हैं। तो उस पर देखा एक सवेश लिबास में सज्जन बैठे हैं, रुद्राक्ष की माला, चंदन सब कुछ लगाए हुए। तो जूता चप्पल भी पैर में नहीं था। मैंने उनका पैर छुआ, वो गाड़ी से नीचे उतरे। हमने कहा महाराज हमारी कुटिया पवित्र करिए, हमारी दुकान पे चलिए। आके बैठे तो उनके बारे में पता चला, डॉक्टर महेश योगी, जो हनुमान गढ़ी के संत हैं और कपाल भारती में 20 रिकॉर्ड कायम किया है, वो यहाँ आए बैठे, और मेरी बुक ऐसे रखी हुई थी यहीं पे। तो उन्होंने देखा तो बोले ये क्या है। हमने कहा मैं ये लिखता रहता हूँ साहब महाराज जी। तो उन्होंने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, और ड्राइवर से बोले गाड़ी में से प्रसाद लाइए, और वो चद्दर लेके आया, और चद्दर राम नाम की उड़ा के मुझे सम्मानित किया। और 1.5 घंटे यहीं बैठे हुए थे, जिसको लोग बुलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और नहीं पहुंच पाते, वो हमारी कुटिया में आके चद्दर उड़ा के आशीर्वाद दिया और सम्मानित किया। तो ये सब राम नाम की लीला है। पिछले 23 दिसंबर को अचानक हमारी फ़ोटो निकली, अखबार की दुकान की हमारी फ़ोटो निकली, हमारी पूरी बायोग्राफी छापी गई, और कोई जोर सिफारिश नहीं। उस पत्रकार को तो हम जानते भी नहीं थे। अचानक आया, इंटरव्यू लिया, और अगले दिन फ़ोन कर रहा है कि आपका जो है फ़ोटो निकला हुआ है। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि जिसके लिए लोग तरसते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स जैसे 100 साल पूरे हो गए, 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, और आज 100 साल पूरे हो गए। 100 साल पूरे होने पे हमारी फ़ोटो छपी। हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी से धन्यवाद दिया, और उनसे ये कहा कि प्रभु ये सब आपकी ही लीला है, हम उस लायक थे नहीं। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं पड़ता। राम गुरु भद्राचार्य 3 साल के आयु में अंधे हो गए, 14 भाषाओं के ज्ञान है उनको, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। और उनके किताबों का विमोचन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए हमारे मोदी जी जा रहे हैं मध्य प्रदेश।
अब इससे ज़्यादा हमारे प्रभु के क्या प्रमाण कर देने की ज़रूरत है। तो हमें तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इतना टाइम दे रहे हैं कि हम उनके शरण में राम नाम लिखते रहते हैं और ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। और ये जो कुछ घटनाएं घट रही हैं ये सब उन्हीं की कृपा है। बिल्कुल। ये कितना समय हो गया आपको राम नाम लेखन करते? हमें तकरीबन 3 साल हो गया लिखते। 3 साल हो गए? हाँ, 3 साल लिखते हो गया। तो जब भी आपको फुर्सत मिलती है यही बैठ कर लिखते रहते हैं? पर डे मैं 2500-3000 नाम पर डे सुबह शाम मिला के करीब लिख डालता हूँ। हाँ, अचानक कोई आफत आ गई, घर में शादी है, ब्याह है, तो शायद इतना ना हो पाए, लेकिन कोशिश यही करता हूँ चाहे 1 पेज लिखूँ, लिखूँ जरूर। लिखते रहे। और राम नाम के प्रताप से, महिमा से लगातार आपके नित्य नए अनुभव हो रहे हैं। हम तो ये भाई कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं किया था कि हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार में हमारी फ़ोटो छपेगी है। भाई लोगों की ज़िंदगियाँ बीत गई। हाँ बिल्कुल। है, करोड़ों रुपए लगा के बैठे, लेकिन इस चीज़ के लिए तरस रहे। और महासंत क्या नाम है, ये हमारे डॉक्टर महेश योगी जी आके हमें चद्दर उड़ा के आशीर्वाद देंगे, ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था। तो ये सब उन्हीं की लीला है और उनके ऊपर हम शक करते हैं भाई, उनके ऊपर हम शक करते हैं। अरे इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या देंगे भाई। जहाँ तक हमें नॉलेज है, रावण ने जब विभीषण को लात मारा और चारों तरफ उसने भक्षा, लोगों से पूछा, कैकसी अपने माता जी से भी पूछा, तो उन्होंने कहा तुम राम के शरण में चले जाओ। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने महान हैं कि जब वो रामादल में आया तो रामादल वालों ने पूछा कौन हो, और अभी नीचे मत उतरना, आकाश मार्ग से आया था। ये रामानंद सागर ने बहुत बढ़िया दिखाया है। और जब रामचंद्र जी आए, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनसे परिचय पूछा तो पहला वाक्य उन्होंने ये कहा कि मैं आपके दुश्मन रावण का भाई हूँ, ठीक। और दूसरा बोला कि मैं राक्षस हूँ, और जितने राक्षसों के अंदर अवगुण होते हैं सब हमारे अंदर विराजमान है। क्या प्रभु आप मुझे अपने शरण में लोगे? हमारे प्रभु इतने महान है कि उनको गले से लगा लिया और उन्हें लंकेश की उपाधि दे दिया और वही समुद्र का जल मंगा के उनको राजअभिषेक कर दिया। भाई विभीषण ये भी कह सकता था कि प्रभु मैं राक्षसों के बीच में रह के आपकी अनन्य भक्ति किया है, जो कि सत्य था, असत्य नहीं था। दूसरा ये भी कह सकता था कि स्वयं ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि हम आपके कृपा का पात्र बनेंगे। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो कि ये सत्य है। उसने अपने सारे अवगुणों को बताया। अब एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, वो 4 कदम चल के आया, उसे सोने के लंकेश का उपाधि दिया, सोने की लंका दे दिया, और उसने पूछा कि प्रभु लंकेश तो रावण है। उन्होंने कहा चंद दिनों के लिए, आने वाले दिनों के आप ही लंकेश हैं। और उस प्रभु के लिए हम शंका व्यक्त करते हैं, उनके रहने का प्रमाण मांगते हैं। अब एक बात बताइए, जिस समय हम सोते हैं और जब सो के उठते हैं तो इस संसार में करोड़ों आदमी मर जाता है, क्योंकि मरना और पैदा होना कभी रुकता नहीं। जब हम सो के सुरक्षित उठते हैं, अपने आप को सुरक्षित देखते हैं, अपने परिवार में सबको सुरक्षित देखते हैं, कभी किसी का मैसेज या फ़ोन नहीं आता कि आपके फलाने रिश्तेदार नहीं रहे, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते कि प्रभु उन करोड़ों आदमियों में से हमारे किसी परिवार का, हमारे किसी मित्र का नंबर नहीं आया। आपने मुझे नई सुबह दिखाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद।